आज हम क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन मैं बहुत ही इजीली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जहां भी नहीं समझ में आएगा आपको, आप सभी हमको कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट वाला, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। मींस ये जो दो टेम्परेचर्स दिए हैं इनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है हमको। और ये किस स्केल में है स्टूडेंट्स? तो ये के का मतलब मींस ये केल्विन के स्केल में है और इनको हमको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यदि कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया गया है, अगर उसको हमको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि उसमें 273 से एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो वो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है केल्विन स्केल में, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है? इसका जस्ट अपोजिट दिया है। हमको केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया है मेजर करके और हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप सब समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। मींस जो केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया है उसमें 273 से माइनस कर देंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस स्केल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं ए पार्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया है जो टेम्परेचर है हमारा 293 केल्विन दिया है, ठीक है। इसी को हमको कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में, मींस कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे? 293 माइनस 273 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? मे बी 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो जो ए पार्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी कर सकते हैं। कैसे? बी वाला जो है उसमें दिया है कि 470 केल्विन को हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे? T इक्वल टू 470 केल्विन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 470 जो दिया है उसमें से हम 273 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? मींस 197 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा, जो कि केल्विन में था 470 केल्विन, ठीक है। तो ये बी पार्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको? ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इन केल्विन स्केल। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने उसका जस्ट अपोजिट है। तो हमने बताया कि जब भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं? 273 से ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर दिया वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे? 273 से एडिशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इतना केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो बी वाला पार्ट है उसको करना है तो क्या करेंगे? हमारा टेम्परेचर कितना दिया है? 373 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम क्या करेंगे? 273 से ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 646 केल्विन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हमको रीजन बताना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ डिसअपीयर होने लगती हैं, मींस दिखती ही नहीं है बिना किसी सॉलिड को छोड़े हुए। तो उसी का रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स टाइम के साथ साथ क्यों डिसअपीयर होने लगती हैं, ठीक है।
हमने एक प्रोसेस पढ़ा था सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एक सॉलिड डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमने बताया था कि जैसे कैम्फर का एग्जांपल है, और नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे क्या हैं, सब्लिमेशन के एग्जांपल्स हैं। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करता है ये हमारा जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है। जब ये एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो ये क्या होती हैं, टाइम के साथ साथ डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती हैं। पहले तो ये जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में रहती हैं, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वे धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, मींस वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो इसका जो रीजन होगा वो रीजन यही है कि सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू ये नेफ्थलीन बॉल्स सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं, और गैस तो हमको दिखती नहीं है, आप सभी जानते हो। तो यही रीजन है कि ये बिना किसी सॉलिड को छोड़े डिसअपीयर हो जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डी पार्ट, उसमें क्या बोला जा रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मींस बोल रहा है कि जैसे कोई परफ्यूम अगर यूज करता है, ठीक है, और हम उससे कई मीटर्स की डिस्टेंस पे रहते हैं, उसके बावजूद हमको परफ्यूम की स्मेल आती है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बताओ, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो परफ्यूम होता है स्टूडेंट्स, परफ्यूम क्या है, वो एक गैस है, ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, मोशन करते रहते हैं। इसी की वजह से यदि थोड़ी डिस्टेंस पे कोई आदमी है और वो परफ्यूम यूज करता है तो उसकी स्मेल हमको मिल जाती है, क्योंकि गैस जो है वो फास्टली मोशन करते रहते हैं, उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स। तो रीजन यही है कि परफ्यूम एक टाइप का गैस रहता है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे यदि कोई आदमी परफ्यूम का यूज करता है तो उसकी स्मेल हमारे पास आ जाती है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स या उनके मॉलिक्यूल्स के फास्टली मोशन की वजह से, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। सब्सटेंसेस क्या क्या है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। बोल रहा है कि जो नीचे सब्सटेंसेस दिए हैं उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है कि किसमें सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें उससे ज्यादा होता है और किसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि इसमें जो वाटर है हमारा वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और जो शुगर है वो किस स्टेट में होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन को भी जानते हैं हम कि ये गैस का एग्जांपल है, मींस ये गैस स्टेट में होता है। तो हमने ये क्या है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों मैटर की स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि मैटर की 3 स्टेट के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। इसी वजह से सॉलिड को रिजिड बोला जाता है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड के लिए हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम होता है। और गैस की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बेसिस पे हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमको इसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? गैस में, और गैस का एग्जांपल क्या दिया यहां पे? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद किस में होगा? गैस हो गई हमारी, मींस ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद गैस से थोड़ा सा ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, वो किस में होता है? लिक्विड में। तो लिक्विड यहां पे क्या है हमारा? वाटर, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या है? सॉलिड है हमारा। तो सॉलिड वाला सब्सटेंस कौन सा है? शुगर, ठीक है। तो ये क्या है? सब्सटेंसेस का जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, उसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दीज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मींस बताना है कि वाटर की जो स्टेट होगी वो क्या होगी इन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो 25 डिग्री सेल्सियस आपको पता होगा कि 25 से 27 28 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर बोला जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे आप जानते हो कि वाटर किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। मींस जो वाटर की फिजिकल स्टेट होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड होगी। और दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? हमने बताया था कि ये क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? फिजिकल स्टेट, आइस क्या है? सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट हमारी कौन सी हो जाएगी? सॉलिड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, इस टेम्परेचर पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो ये क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था प्रोसेस, उसकी डिफिनेशन लिखाई थी, उसके बाद एग्जांपल में मैंने दिया था कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मींस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? स्टीम, ठीक है। मींस आप बोल सकते हो गैस, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा 6th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ये बोल रहा है कि गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। मींस 2 रीजन हमको बताना है ये जो क्वेश्चंस फॉलोइंग में दिए हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। पहला पार्ट जो है हमारा ए वाला, उसमें बोल रहा है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। जो वाटर होता है, पानी, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्यों? 2 रीजन बताओ, ठीक है। तो आप जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लिक्विड स्टेट, और हम जानते हैं कि लिक्विड क्या होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है डिफिनिट होता है, मींस फिक्स होता है, ठीक है। आप जानते हो ये चीज। तो एक तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है जिसकी वजह से वो एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। दूसरा ये है कि ये वाटर जो है वो क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड मींस वो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, इट कैन फ्लो। ये एक फ्लूइड है, मींस ये फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है, ठीक है। क्लियर है? बी वाले पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मींस बोल रहा है कि जो लोहे की अलमीरा होती है, मींस अलमारी जो होती है लोहे की, वो सॉलिड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसका जो शेप होता है अलमीरा का, मींस सॉलिड का शेप, वो क्या होता है? डेफिनिट होता है, मींस फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है? फिक्स इसलिए होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं,
किस वजह से? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसी वजह से इनको रिजिड बोला जाता है। और इसी रीजन की वजह से इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट या फिक्स होता है, ठीक है। इसी वजह से ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा आप रीजन ये दे सकते हो कि ये जो सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्ट है आयरन की अलमीरा, वो क्या है, वो एक फ्लूइड नहीं है, एक सॉलिड है, एक रिजिड है, तो ये फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है, फ्लो नहीं कर सकती। इसी की वजह से सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है एट रूम टेम्परेचर पे, इट कांट फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा 7th वाला, उसमें बोल रहा है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पानी होता है वो ज्यादा कूलिंग फील नहीं कराता 273 केल्विन टेम्परेचर पे ही, जबकि जो आइस है बर्फ वो ज्यादा कूलिंग फील कराता है। मींस हम जानते हैं कि अगर हम बर्फ को अपने हाथ में लेते हैं तो वो ज्यादा कूल फील होता है, ठीक है। अगर उतना ही पानी हम ले लें तो हमको कूल उतना फील नहीं होगा। तो उसी का रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जो आइस होता है वो क्या करता है कि सराउंडिंग्स में जो हीट एनर्जी रहती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और वो ये प्रोसेस जो होता है वो हमको दिखता नहीं है, क्योंकि वो किस फॉर्म में हीट को एब्जॉर्ब करता है, लैटेंट हीट के फॉर्म में, ठीक है। और हमने पहले बताया है लैटेंट हीट के बारे में, काफी कुछ बताया है कि जो लैटेंट हीट होती है वो हिडन होती है, ठीक है। तो जब वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो सराउंडिंग्स में जो हीट एनर्जी रहती वो रहती ही नहीं। मींस हीट अगर निकल गई, टेम्परेचर उसका कम हो गया तो क्या होगा, कूल फील होगा। लेकिन वाटर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करता है, वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, जो हीट एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब करता भी है तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, जिसकी वजह से आइस के केस में ज्यादा कूलिंग फील होती है, जबकि वाटर के केस में कूलिंग कम फील होती है उसी सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। 8th जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सेवर बर्न्स का मतलब होता है कि ज्यादा जलन, ठीक है। बर्न्स का मतलब जला देना। तो वही पूछ रहा है कि जो बॉइलिंग वाटर होता है वो ज्यादा स्किन को जलाता है या ज्यादा जलन फील कराता है, या फिर जो स्टीम होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टीम। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम की लैटेंट हीट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। मींस अगर बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों की लैटेंट हीट का कंपैरिजन करें तो जो स्टीम की लैटेंट हीट होगी वो बॉइलिंग वाटर से ज्यादा होती है। और जब इसकी ज्यादा लैटेंट हीट है, मींस इसके पास ज्यादा हीट एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, अगर पाम में या कहीं स्किन में टच होता है तो ये ज्यादा स्किन को जला देता है, मींस ज्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। इसकी जो लैटेंट हीट होती है वो भी ज्यादा होती है, लेकिन स्टीम के कंपैरिजन में कम होती है। इस वजह से ये कम बर्न करता है स्किन को, या कहीं भी जब लगता है तो कम बर्न करता है, लेकिन स्टीम जो होता है वो ज्यादा करता है। स्टूडेंट्स जो 9th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। तो हमको नाम बताना है ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, कि ये कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। तो जो ए है हमारा उसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है वो, जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। मींस ए का क्या नाम होगा, फ्यूजन, ठीक है। तो ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, फ्यूजन, ठीक। जो बी होगा हमारा, बी में क्या हो रहा है कि जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। तो बी का क्या नाम होगा, वेपराइजेशन। मींस बी का क्या नाम होगा, वेपराइजेशन, ठीक है।
सी क्या हो रहा है, जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो जब भी एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो सी का क्या नाम होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, डी वाले में क्या हो रहा है कि एक लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब भी एक लिक्विड वाला ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। मींस डी का नाम क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा ई। ई में क्या हो रहा है कि एक सॉलिड डायरेक्ट जाके गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जब भी एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन बोलते हैं, तो ई का नाम क्या होगा, सब्लिमेशन। एफ में क्या हो रहा है कि एक गैस जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो जब भी कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। मींस एफ का नाम भी क्या होगा, सब्लिमेशन। मींस ई और एफ दोनों प्रोसेसेस का नाम सब्लिमेशन होगा।